राष्ट्र प्रेरणा स्थल जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्याम प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनावृत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ रहेंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी। क्या कुछ मैसेज इस प्रेरणा स्थल से जाएगा प्रदेश की जनता को, देश की जनता? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी पूरे आज भारत नहीं पूरा विश्व उनको नेता मानता है। और जिस तरह से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की आज जन्मदिन शताब्दी पर एक प्रेरणा स्थल बना और सबसे बड़ी बात है उनका म्यूजियम बना। आप देखिए उनके पुरानी चीजें क्या उन्होंने इस्तेमाल की थी। और आपको मालूम हो जाए लाप्लास में उनका मकान होता था 203 204। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मेरे क्या 13 दिन 13 महीने और 5 साल मेरे क्या कार्यालय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मेरे क्या अटल जी का कार्यालय रहा। मैं बहुत आज प्रसन्न हूँ कि उनकी प्रेरणा स्थल बना। पूरा लखनऊ अटल जी का है। आज गली गली से अटल की मूर्ति देखने के लिए, उनकी प्रेरणा स्थल पे आने के लिए पूरा लखनऊ की गलियों में जाम पड़ा है। और जहां आप जाइए, चार बाग ले लीजिए, जिस जगह से आप निकले उस जगह जाम मिला है। सारी जनता उमड़ कर आ रही है प्रेरणा स्थल को अटल जी को देखने। राजू मिश्रा जी, क्या इस प्रेरणा स्थल में देश की या आम जनता को, प्रदेश की आम जनता को पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में शुरू से लेके आखिर तक की सारी चीजें समझने को, जानने को मिलेगी? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। पूरी एक एक चीज जानकारी मिलेगी और पूरी उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उनकी कविता 51 ये सारे उसमें म्यूजियम में रखी गई है। और आप देखेंगे जिस एम्बेसडर पे चलते थे, जिस पे चलते थे, वो सारी गाड़ियां आके यहाँ लगी है। आप देखें तो बहुत अच्छा प्रेरणा स्थल दिखेगा। अच्छा राजीव मिश्रा जी, एक चीज मुझे और पूछनी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा जुड़ाव, बड़ा गहरा जुड़ाव लखनऊ से रहा है। एक शेर लिखा होता था, हवाई अड्डे से हम आते थे कि हमको ही अपना बनाए ये अदाए लखनऊ, और लखनऊ हम पर फिदाए, हम फिदाए लखनऊ। तो क्या आने वाले समय पे जनता यहाँ आकर अटल जी, दीनदयाल जी और श्याम प्रसाद मुखर्जी की चीजों को इतना जान पाएगी कि वो भी फिदा हो जाए? बिल्कुल फिदा हो जाएगी। लखनऊ पे, लखनऊ के अटल और अटल के लखनऊ, ये तो सैमरी। और जिस तरह से मैं तो देख रहा हूँ जी, आज पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, आज मैं लखनऊ देख रहा हूँ। लखनऊ की ऐसी कोई गली नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं जो अटल जी की प्रेरणा स्थल पे ना आया हो। और सब लोग आ रहे, अपने अपने वाहन से आ रहे, अपनी अपनी गाड़ियों से आ रहे, फैमिली को लेके आ रहे, बच्चों को लेके आ रहे। अटल जी एक शख्सियत थी और लखनऊ अटल जी को सबसे ज्यादा प्यार करता था। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रद्युम्न तिवारी सर मौजूद हैं। हमने इनके चरणों में सीखा है पत्रकारिता को। सर, आपका बहुत लंबा अनुभव है, हम सब आपके शिष्य हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय और श्याम प्रसाद मुखर्जी, जिन तीन लोगों ने मिलकर जनसंघ को शुरू किया, जनसंघ के रूप में दीपक उनका चुनाव निशान होता था, फिर बाद में वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी और वो दोनों महापुरुष भी आज दुनिया में नहीं है। आज अटल जी के नाम पे जो प्रेरणा स्थल बन रहा है, दीनदयाल जी की मूर्ति यहाँ है, श्याम प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति यहाँ है। क्या आने वाले समय में जनता को उनकी हिस्ट्री बता सकेंगे यहाँ से मोदी जी? निश्चित रूप से ये जो प्रेरणा स्थल है, ये इसी कड़ी में है कि आने वाली पीढ़ी, हमारी वर्तमान पीढ़ी भी जान सके कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्याम प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी किस माटी के बने थे, कितने संघर्षों के बाद जनसंघ खड़ी की। और 1954 में जिस लखनऊ ने अटल जी को अस्वीकार कर दिया था, बाई इलेक्शन था, उसी लखनऊ ने 5 बार अटल को सांसद चुन करके 3 बार प्रधानमंत्री बने। और अटल जी राजधर्म के संपादक हुए। वो राजनीति की रपीली राहों पर चले जरूर, लेकिन उनका जो स्वदेश पत्रकारिता भी करती उन्होंने, और उनका कवि हृदय मन, साहित्यिक मन, वो कभी विचलित नहीं हुआ। उस कर्म को भी वो निभाते हैं। यानी उनमें थोड़ा कवि भी था, थोड़ा पत्रकार भी था और थोड़ा राजनेता भी था। वो संपूर्ण कवि थे, संपूर्ण पत्रकार थे। उनकी स्वदेश पत्रकारिता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जब यहाँ से लखनऊ से पांजन का प्रकाशन शुरू हुआ, तो उसके भी पहले संपादक अटल जी हैं। यहाँ पे एक मुसलमानाने हिंद कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसके पास नहीं मिल रहे थे। मेरे पिताजी के मित्र थे बजरंग सिंह तिवारी जी के, और उन्होंने कहा बजरंग जी आप पास की व्यवस्था करिए। तो सलाउद्दीन उस्मान साहब पत्रकार थे, पिताजी के दोस्त थे, उनसे कहा पास चाहिए। कहा आपके पांजन में को छपेगा? कहा नहीं छपेगा। अटल जी ने कहा कि मैं खुद कवर करना चाहता हूँ। दीनदयाल जी ने मुझे सीधे संपादक बना दिया, पहले मुझे रिपोर्टर बनाना चाहिए था। अटल जी ने उस कॉन्फ्रेंस को खुद कवर किया, एक संपूर्ण पत्रकार के रूप में काम करते संपूर्ण हैं। पत्रकार के रूप। अच्छा, क्या यहाँ जनता को अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी हुई वो सारी चीज देखने का मौका मिले जो उनका जुड़ाव है उत्तर प्रदेश से? जरूर,
यहाँ पे जो प्रेरणा स्थल बना है, अभी तो मैं अंदर प्रविष्ट हो रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में बताया जाता है कि तमाम उनकी विरासत, धरोहर, ये सब संजोई गई हैं और गैलरी में भी कहाँ रहते थे, कहाँ खाते थे, क्या पढ़ते थे? देखिए, जब वो राजधन के संपादक बनकर आए तो यहाँ लखनऊ का एपीसन रोड, उसके 3-4 कमरे आज भी गंवाह हैं। वहीं बैठ करके सारा काम करना, पार्टी पर जमीन पर बैठते थे, पार्टी भी काम करते थे। कभी कभी तो वो राजधन के बंडल तक खुद बांधते थे। गवाह हैं दीवारें और गवाह हैं वो सारे चिन्ह जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े हैं। हमारे साथ सीतापुर जनपद की महोली विधानसभा से विधायक हैं शशांक त्रिवेदी मौजूद हैं। कहा जा रहा है, अभी वरिष्ठ पत्रकार प्रद्युम्न तिवारी ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से संबंधित प्रत्येक चीज, उनका उत्तर प्रदेश से जो जुड़ाव था, लखनऊ आना था, शुरू में कहाँ रहे, खाते क्या थे, रहते क्या थे, पहनते क्या थे, वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्याम प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी ने मिलकर जब जनसंघ बनाया और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में बना, और आज जहां आप खड़े हैं पूरे देश में आपका साम्राज्य है, वो सारी विरासत आपको एक साथ यहाँ देखने को मिलेगी, ऐसा उन्होंने बताया। कितना कुछ जनता के लिए हितकर होगा। जनता आज आप देखिए, सारे प्रदेश की जनता और खास तौर से यहाँ लखनऊ की जनता अटल जी को ऐसे आज याद कर रही है कि जैसे उनके घर के कोई सदस्य अब उनके बीच में नहीं है, तो उनको इस तरीके से याद कर रही है। हाँ, लोगों में दिखता है कि जैसे वो अटल जी ऐसे बोलते हैं लोग, जैसे अटल जी ताऊ थे या बड़े पप्पा थे। जो उत्साह, जो अपनत्व, जो एक पिता के लिए, ताऊ के लिए, चाचा के लिए, मामा के लिए, नाना के लिए होता है, वो उत्साह है लोगों में। और ये अपनत्व जल्दी जल्दी ये कनेक्शन नहीं हो पाता है। ये अटल जी ने एक एक व्यक्ति से, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबसे ये कनेक्शन उन्होंने अपना बनाया। अच्छा, इससे पहले भी कुछ पार्क बने, अंबेडकर पार्क, जनेश्वर मिश्रा पार्क, रमाबाई अंबेडकर पार्क, अन्य अन्य पार्क। क्या यह पार्क या प्रेरणा स्थल एक बहुत विशाल स्मृति के रूप में लोगों को राष्ट्रवाद की जो राजनीति भारत में पुष्ट हुई, राष्ट्रवाद की राजनीति भारत में बढ़ी, उससे जोड़ेगा? क्या ये विरासत, जैसे वो पार्क थे ऐसे विरासत के रूप में हो? देखिए, हर पार्क का अलग महत्व होता है। हर पार्क की, हर व्यक्ति की अपनी पहचान होती है, हर पार्क की अपनी पहचान है। और ये प्रेरणा स्थल है, राष्ट्र प्रेरणा स्थल, इसका नाम ऐसे ही नहीं दे दिया गया है। यहाँ से प्रेरणा लेके आप भी निकलेंगे, हम भी निकलेंगे, आपके कैमरामैन भी और आपके दर्शक भी, जो आपको यहाँ नहीं पहुँच पाए, आपके अनादि टीवी के माध्यम से आपको देख रहे हैं, वो भी प्रेरणा लेंगे यहाँ से। और ये प्रेरणा स्थल ऐतिहासिक हो गया है। अच्छा, एक पीढ़ी है जो बहुत ज्यादा अटल जी के बारे में नहीं जानती थी, दीनदयाल उपाध्याय, श्याम प्रसाद नहीं जानती थी। आपके जनपद से भी, आपके विधानसभा से, आपके जनपद से ढेर सारे लोग आए हुए हैं, सब मिल रहे हैं, सड़कों पे बातचीत हो रही है। तो क्या नई पीढ़ी को भी राष्ट्रवाद की राजनीति से परिचित होने का मौका यहाँ मिलेगा? अटल जी ने देश को जोड़ा। वो जो उन्होंने चतुष्कोणीय एक जो रोड बनाई, रोड का उन्होंने स्वर्ण चतुर्भुज योजना, पूरा देश को, राष्ट्र को एक करने की योजना करी। और ये कोई विरला ही सोच पाता है, इतनी बड़ी बात करी उन्होंने। और वो चाहे वो काची कामकोट का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे कश्मीर का हो, पहलगाम का हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसने जुड़ने की कोशिश की और आज जुड़ा है। अटल जी ने जोड़ा है सबको, और वो व्यक्ति आज अटल जी से कनेक्टेड है, अटल जी से जुड़ा हुआ है पूरी ताकत से। विधायक शशांक त्रिवेदी, उन्होंने खुलकर बात की और बताया कि निश्चित रूप से अटल बिहारी वाजपेयी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, श्याम प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने राष्ट्रवाद की राजनीति को भारत में प्रतिष्ठित किया और पुष्पित और पल्लवित किया। आज वो राष्ट्रवाद की राजनीति पुष्पित पल्लवित होकर उस लेवल पे है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश के सबसे बड़े सूबे, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के केंद्र में यह जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल बना है, यहाँ पर स्मृतियां संजोई गई हैं दीनदयाल उपाध्याय की, श्याम प्रसाद मुखर्जी की और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की। हम आपको अंदर लेकर वो नजारे भी दिखाएंगे जिनको देखकर आप अभिभूत हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल इन सब का उत्साह देखते बनता है। नमस्कार।